हेलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया लॉकडाउन मूवी के बारे में। इंडिया लॉकडाउन मूवी मार्च 2020 में बनी कोरोना की फिल्म है, जिसमें लॉकडाउन की कहानी वहीं से शुरू होती है। कुछ अनहोनी की आहट लोगों को सुनाई देती है। इंडिया लॉकडाउन के मुख्य कलाकार हैं प्रतीक बब्बर, श्वेता बसु, प्रसाद सईत्राकर, प्रकाश बेलीवाड़ी, रिषिता भट्ट और अहाना कुमारा। लेखक अमित जोशी और आराधना शाह हैं। निर्देशक मधु भंडारकर हैं। निर्माता जयंतीलाल गड़ा, पूर्व जैन और मधुर भंडारकर। रिलीज डेट 2 दिसंबर 2022। सिनेमा एक कलाकार है और कला की वही है जो शांति से हलचल पैदा करे और हलचल को शांत करे। मधुर भंडारकर का सिनेमा इसी एक लाइन के पैमाने पर लंबे अरसे तक सधी हुई कदम ताल कहलाता है। उनकी साधना का एक नतीजा रहा है। उन्हें हिंदी सिनेमा की चंद बेहतरीन फिल्मों के रचयिता के रूप में याद रखा जाता है, लेकिन साधक के लिए जरूरी यह है कि वे अपनी चिंतन मन और अर्चना को दूषित न होने दे, और ऐसा करने के लिए उसे अपने आसपास के उन लोगों से दूर रहना होता है जो उसकी सोचने की प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। मधुर भंडारकर अपने करियर में संक्रमण काल में लंबे समय से गुजर रहे हैं। दर्शकों को भीतर झाकझोर देने वाली बस एक ही कहानी, अगर वह कहानी की अंतधारा के साथ पर्दे पर ले आए तो उनके दिन अच्छे लौट सकते हैं। उसके पहले उन्हें प्रशंसकों ने इंद्र संस्कार, बबली, बाउंसर या फिर अब इंडिया ही देखना चाहता है। कहानी कोरोना काल की है। मार्च 2020 में कोरोना की खबर आम बातचीत में शामिल होने लगी थी। फिल्म इंडिया लॉकडाउन की कहानी वहीं से शुरू होती है। कुछ अनहोनी की आहट लोगों को सुनाई देती है, जिसको नाना बनाकर वह उत्साहित भी हैं और संक्रमण के खतरे से आशंकित भी हैं। घर में काम करने वाले के चेहरे पर आई बेबसी को देखकर वह 1 महीने का अग्रिम वेतन भी देता है। मां को नर्स की नौकरी लाने के लिए बात कहकर आई युवती कोठे पर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। एक दृश्य में वह कहती है कि जो काम हम पैसे लेकर करते हैं, दूसरी युवती उसे मुफ्त में क्यों करने देती है। साथ वाली युवती समझती है कि नहीं, वे भी इसके बदले बहुत कुछ पाती हैं। मधुर भंडार जैसे संवेदनशील फिल्म निर्देशक से उनके सिनेमा में स्त्री पुरुष के संबंधों पर इतनी छिछोरी टिप्पणी डरती है और उसे दर्शाती है कि मधुर भंडार शायद अब 20 साल पुराने सिनेमा की सोच में ही अटके हैं। फिल्म इंडिया लॉकडाउन ने कहा है कि 4 कहानी समांतर चलती हैं, लेकिन मधुकर कथा कथन श्वेता बसु प्रसाद पर खास मेहरबान है। देव व्यापार करने वालों पर लूट। लॉकडाउन के कहा कि इस कहानी में इतना कुछ है कि कहने को इस पर अगले से एक फिल्म बन सकती है। जैसे विनोद कबाड़ी ने 32 किलोमीटर सिर्फ प्रवासी मजदूरों की यात्रा पर बनाई मधुर कहानी सही पकड़े हैं, उसके भीतर बैठने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना वो उससे डूबती दबाव सहन कर पाती है, ना ही अब उनमें देर तक सांस रोकने का हुनर बाकी है। वह एक से उतर कर निर्देशक देखने लगे हैं। एक बात ठीक से जम नहीं पाती है और वह कूद कर दूसरी डार पर चले जाते हैं। फिल्म की एक कहानी उन गरीबों की भी है जिनके लिए 100 रुपये की एक जोड़ी चप्पल
खरीदना भी जिगरे का काम है। और चौथी कहानी उस युवक जोड़े की है, सिर्फ कमाओ और भांग करने में मंगल ग्रह की यात्रा पर आने जैसा रोमांच पाना कहानी है, पर एहसास नहीं। सिनेमा लोक मनोरंजन का माध्यम है और लोक तक सिनेमा पहुंचने के लिए मधुर भंडारकर को इस लोक के अलग अलग रंग देखने जरूर हैं। वह मुंबई में बसे उन शहरों में को देख पा रहे हैं जिनका आमतौर समझ आने वाली मुंबई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस आबादी में वह पैदल नहीं गुजर रहे हैं, वहीं मंडीस्कर कार में बैठकर दूसरी दुनिया खिड़की की दूसरी तरफ से देख रहे हैं। फिल्म इंडिया लॉकडाउन बस यही मात खा जाती है। देश की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान न उनको है और न उनकी फिल्म लिखने वालों को। इस फिल्म की कथा पटकथा और इसके संवादक फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। अमित जोशी और आराधना शाह ने कहा, यह एक ऐसे निर्देशक को लगातार भारत को जाने से श्रम में बनाए रखा जिसमें मुंबई को ही इंडिया माना हुआ है। बदलते दौर के सिनेमा में कलाकारों की अदाकारी और उनका किरदारों में चल्लों को कायदे से ओढ़ना बहुत अहम हो चल रहा है। इस मामले की फिल्म में दो कलाकार प्रतीक बब्बर और श्वेता वासु प्रसाद ने बेहतरीन काम किया है। प्रतीक ने अपने आराम से बाहर आकर जो किरदार निभाया है उसमें उनकी मेहनत देखने लायक है। मधुर ने मौका भी प्रतीक को भरपूर दिया। वासु प्रसाद अपने अभिनय में सबसे ज़्यादा अपने उन संवादों में चौंकाती है जिसे वह एक तरह से व्यापार में लगी युवती के लिए आम बोलचाल ही होती है। इस किरदार में उनका बिंदास और बेलैंसो अंदाज जमता है, लेकिन मधुर एक प्रतीक के किरदार को पूरी तरह खुलकर पर्दे पर सामने आने देते हैं और श्वेता के अभिनय को देखकर भी यही लगता है कि अगर किरदार को ठीक से निखारेंगे गया तो वह बात कुछ और होगी। ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों की अब धीरे धीरे दो श्रेणियां बनती जा रही हैं। एक तो फिल्म में जो बनी है सीधे ओटीटी पर रिलीज होने के लिए, जैसे मेनका और माई डार्लिंग, धमाका या कलाकार, और दूसरी वे फिल्में जिनमें पूरी होने के बाद सिनेमा घर नहीं मिलते, जैसे कठपुतली, बाप, विश्वास, फ्रेडी और इंडिया लॉकडाउन। कोरोना काल की इंसानी इतिहास की एक ऐसी याद है जिसमें एक कोई याद भी नहीं करना चाहता। अच्छा हो या बुरा वक्त बीत ही जाता है और अच्छे वक्त में जाकर उसे फिर से जीना तो शायद कुछ लोग चाहे भी, लेकिन बीते हुए बुरे वक्त को फिर से पर्दे पर देखना भी और इतना हल्केपन से शायद कोई पसंद करे। फिल्म इंडिया लॉकडाउन के साथ भी यही दिक्कत है।